तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसीबी की कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद भी जो घूसखोरी है उस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने के लिए आखिर क्या होना चाहिए, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर भ्रष्ट अधिकारी इसी तरह से घूस के नाम पर वसूलते रहें तो फिर सरकार की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अंकुश क्यों नहीं लग रहा है, आज इस पर चर्चा जारी है। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार चर्चा में फिर से वापस लौटते हैं। मयंक जी, आपके पास आऊंगा। आप ये आपको क्यों लग रहा है कि सरकार की जो विल पावर है वो सही नहीं है? क्योंकि अगर सरकार को अगर ये करप्शन नहीं रोकना होता तो सरकार ये भी निर्देशित कर सकती कि आप कार्रवाई मत करें, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। मेरी बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कार्रवाई के नाम पर धोखा हो रहा है, जनता के साथ छलावा हो रहा है, जनता को दिखाया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई ऐसे नहीं होती सर, कार्रवाई जड़ से होती है। आज आपको कोई बीमारी है, मेरे को कोई बीमारी है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ मेरा टेस्ट करते रहेंगे या फिर उस टेस्ट की मुझे दवाई देंगे? तो ये आप मेरे टेस्ट करने बंद कीजिए। आप जो अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो 100% आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बट अब राजस्थान को दवाई की जरूरत है। आप ऐसे नेता चुनकर लाइए जो इस तरीके की हरकत ना करें, जो हिम्मत ना करें और उल्टा अपने विभाग के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हो कि उनके जब वो उस विभाग के मंत्री बने तो उनके विभाग में कोई इस तरह की हरकत ना बने। अनिल गोठवाल जी, क्या आपको लग रहा है कि कानून में बदलाव की अभी जरूरत है? क्योंकि कानून हमारा इतना पुख्ता नहीं है, इस वजह से भी कार्रवाई के बाद हम लोग देखते हैं कि बच जाते हैं जो असली मुजरिम है। या विल पावर भी आप मानते हैं कि सही नहीं है, या उसमें कहीं कमी नजर आती है, या कुछ और कारण भी इसके पीछे काम करते हुए देखते हैं? क्योंकि आप उस महकमे में रहे, आपको बहुत बेहतर पता है असल वजह क्या है। देखिए, सिर्फ कानून के डर की वजह से डर जाएं रिश्वतखोर, ये संभव नहीं है। कानून तो इससे भी ज़्यादा सख्त बना देंगे तो भी ये चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर सरकार के द्वारा कुछ रिफॉर्म, कुछ सुधार, कुछ नवीन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए कोई भी अधिकारी की। मान लो किसी विभाग के अंदर कोई व्यक्ति गया है तो उसको वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन, अपना काम वहां बताए, ताकि आई कांटेक्ट नहीं हो, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो। फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो उसको बोलने और लेने देने का अकाउंटेबिलिटी ये होगी कि आपका काम है 15 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, तो वो 1 महीने तक वेट कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि उसको जल्दबाजी के अंदर कुछ अपना काम कराना पड़ता है, तो वो इस प्रकार के उसके अंदर लालच में सरकारी कर्मचारी भी आ जाता है और हमारी जनता भी आ जाती है कि क्या पता है इनको देके हमारा काम जल्दी हो जाए। जो ये एक पैमाना तय करना पड़ेगा, आई कांटेक्ट कम करना पड़ेगा, फिजिकल उसको जाना ही नहीं पड़े। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन है किसी विभाग में अगर जाता है तो आप इसमें सुधार किए ना, ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन मंगाइए, उसको डे फिक्स कर दीजिए, उसको पता नहीं लगे, उसका काम हो जाए। अगर काम नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा उसको पता होना चाहिए। तो नंबर 1। नंबर 2 में मेरा ये है कि कानून के अंदर भी कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे विभागीय कार्रवाई को लेकर, विभागीय कार्रवाई के अंदर ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि एक बार इनको जो ही ट्रेप हुआ है इसको बाहर जाने का रास्ता दिखाइए, उसको 3 साल बिल्कुल पोस्टिंग मत दीजिए, बहाल मत कीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे को इसमें नवाचार करना पड़ेगा जनता के लिए। आपको नहीं, लेकिन पॉलिटिकल बैकअप क्या आपको लगता है अनिल गोठवाल जी? देखिए, कार्रवाई चूंकि आप उस विभाग में रहे हैं, आपके नजरों से, आपके आगे से बहुत सारी कार्रवाई गई, क्या आपको ये लगता है कि पॉलिटिकल बैकअप कहीं इसके पीछे होता है? क्योंकि बार बार मयंक त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे अधिकारी यहाँ पे संभलेंगे या वो कैसे रुकेंगे, क्योंकि ये सबकी मिलीभगत है, ये नेक्सस है एक तरीके का। क्या बैकअप होता है पॉलिटिकली, आपको लगता है इसका? देखिए, मैं इस बारे में इनकी बात से सहमत नहीं हूं कि कोई हर मामले में पॉलिटिकल बैकअप है या उसको सपोर्ट है या उसकी, ये कतई नहीं होता है। यहाँ आप देखिए, राजस्थान एसीबी जो भी एप्लीकेशन लेके जा रहा है उसकी कार्रवाई कर रही है, इसका मतलब कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन हाँ, ये है कि हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो को आप संसाधन उपलब्ध कराइए, आदमी उपलब्ध कराइए। मैं आपको और बताऊं कि इसके बियॉन्ड जाके एक और व्यवस्था है कि आप
इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए जनता से कि ये इसके पास इतनी संपत्ति है, लाखों की बिल्डिंग बना रखी है, इन्होंने ये इंडस्ट्रीज खोल रखी है, ये पैसा कहाँ से आया। अगर सरकारी कर्मचारी के पास ऐसी संपत्ति है जिसकी रिपोर्ट, जिसकी शिकायत एसीबी में नहीं आ रही है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हमें ऐसा इंफॉर्मेशन डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे लोग बागों की इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी ताकि उनके ऊपर छापे डाले जाएं, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, आय से अधिक संपत्ति के मामले ज्यादा से ज्यादा दर्ज किए जाएं, ताकि बड़े लोगों को, छोटा लोग तो आएगा नहीं, फिर उसमें बड़े लोग आएंगे, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो ये संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा कि अब कोई बच नहीं पाएगा। तो ये कार्रवाई करने की और उसके अंदर इनके सरकारी कर्मचारियों के अंदर एक भय पैदा होगा और वो इससे बचने की कोशिश करेंगे। अभी कई विभाग ऐसे हैं, बिजली महकमा, पानी महकमा या और ऐसे बड़े महकमे हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती है, वहाँ टेक्निकल असिस्टेंस हमारे को एसीबी में नहीं मिल पाती है, बिजली कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, पानी कहाँ से आ रहा है, कितनी लाइन पड़ी है, तो ये कुछ टेक्निकल असिस्टेंस भी एसीबी को मिलनी चाहिए विभाग के द्वारा। सांफला जी, एक तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए और दूसरा ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि सरकार को फोकस करना चाहिए। अनिल गोटवाल जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि देखिए ये नवाचार नहीं करेंगे या अगर इन चीजों को आप लोग परिवर्तित नहीं करेंगे तो कार्रवाई आप लोग भले ही कहते रहिए करिए, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा नहीं, जो हम लोगों को अभी लग रहा है, क्योंकि एसीबी कार्रवाई कर रही है, घूसखोरी अपनी जगह चल रही है। सांखला जी। बिल्कुल आयुष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और सम्मानीय गोटवाल साहब ने जो बात कही है मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि ये काम भी होना चाहिए। इसके साथ साथ काम होने में देखिए हर्डल क्या है, हर्डल ये है जैसे इन्होंने कहा किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास आय से ज्यादा संपत्ति है उसका ब्यौरा लेना चाहिए। ब्यौरा कौन लेगा? इनकम टैक्स लेगी, ईडी लेगी, एक्साइज लेगी। वो तो केंद्र सरकार की गोद में बैठी है, वो तो सरकारें गिराने का काम कर रही है, वो तो विरोधी पार्टियों के घरों में छापे डालने का काम कर रही है, वो अपना मूल काम डिपार्टमेंट कर ही नहीं रहे। वो तो एक सरकार का गोदी तंत्र बनकर के वो जिसके यहाँ सूचना देते इस अमुक विपक्षी नेता के जाकर छापे मार लो, वो वहां छापे मार रहा है। आज स्थिति देश में ये हो गई, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और दूध से धुल जाओ, ना आपके घर इनकम टैक्स आएगा, ना ईडी आएगी, ना एक्साइज आएगी और आप तनाव मुक्त हो, मर जाए तब भ्रष्टाचार करो। देश में इस तरह का अगर इकबाल कायम होगा देश की सरकार के द्वारा तो हम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि देश के अंदर कोई ठीक है। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी कह रही कि वो तो अपने मंत्री को भी हटा रही है, अपने स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने हटा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शिकायत थी कि भाई वो डिमांड कर रहे थे पैसों की, तो अगर वो करके दिखा रही तो उस पार्टी पर आप लोग चल सकते हैं। आयुष जी, मैं आम आदमी पार्टी की बात का भी जवाब देता हूं। वो कहते हैं, अभी आपके सामने उसके प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा नेता चुन करके लाओ जो भ्रष्टाचारी नहीं हो। तुमने अभी 1 महीने पहले चुन के भेजा है महाभ्रष्टाचारी, जिसने आते ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। वो तो पकड़ा गया, तो हमने लिया ना एक्शन। अब जो बाकी तुम्हारे चुन करके आए हैं उनके अंदर कितने भ्रष्टाचारी है, वो कब पकड़े जाएंगे? ये बात माननीय केजरीवाल जी की जब पहली बार भेजे ना 1 महीने पहले आपने टेस्ट किया, उसको लिटमस पेपर टेस्ट किया, वो एसिडिक है, वो एल्कलाइन है, वो न्यूट्रल है, आपने टेस्ट किया था और आपके टेस्ट में उस खरा हुआ तो उसने भ्रष्टाचार कैसे किया? और जब भ्रष्टाचार किया तो बाकी जो लोग चुन करके आपसे आए, क्या गारंटी है वो आगे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? इसलिए ये समाज का अगर करेंगे तो आप यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए भी लेकर सबसे सब नहीं तो यहाँ पर भी बताइए ना भाई, कौन से मंत्री ने भ्रष्टाचार कर दिया जिनको उन्होंने नहीं हटा दिया? अगर आरोप लगा देना और उसको साबित करना, दोनों में बहुत फर्क है ना मयंक जी। नहीं, अभी भ्रष्टाचार तो अरे सरकार तो शुरू हुई है सर, सरकार तो अभी बड़ी गिने चुने 15-20 दिन हुए सरकार बने हुए, उसके अंदर ही देखो एक मेडिकल हेल्थ का मिनिस्टर जो है वो पैसे लेता पकड़ा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप पार्टी से जो चुन करके आए हैं वो लोग भी शुद्ध नहीं है, उनमें भी भ्रष्ट है। वो समय समय पर पकड़े जाएंगे और समय समय पर इनके भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। और अगर इनके पास कोई लिटमस पेपर है तो वो बताए कि आपने इसके लिए कौन सा लिटमस पेपर टेस्ट किया था जिसमें एसिडिक आया, एल्कलाइन आया या न्यूट्रलाइज आया, जिससे कि आपने उसको ट्रिगर दे दी। चलिए मुराद अली जी देखिए, जो कार्रवाई जिनको करनी है और जब सेंट्रल एजेंसियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, ये अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की बात अगर होगी
तो वो एजेंसियां तो अभी केंद्र सरकार के अधीन है और आप लोग तो उनका इस्तेमाल विरोधी पार्टियों के लिए कर रहे हैं, तो कैसे होगा भाई, कैसे रुकेगा ये? राजस्थान में लाखों युवाओं से जुड़े हुए रिट घोटाले के मामले में जब केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियां जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसको देख के और राजस्थान में एंट्री करती है तो उसको ये कहते हैं कि आपने जो है पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर दुर्भावना से आपने ये कार्रवाई की है। ऐसा आयुष जी इनका कहना ये सिर्फ अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, राजस्थान सरकार में पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अभी कोटा सांगोल से विधायक भरत सिंह जी, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया इन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया जी पर कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है और माफिया बने हुए भ्रष्टाचार के। आपको आपकी गलतियां नहीं दिख रही है। आज राजस्थान पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। ये इस सरकार की उपलब्धियां, ये इस कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां। तो हम क्या उम्मीद करें इसी सरकार से? पूरी सरकार भ्रष्टाचार से आकुंठ है, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में व्याप्त है। इनकी सरकारें होटलों से चलेगी, 5 स्टार होटलों से चलेगी, तो वो पैसा अधिकारी कर्मचारियों से ये इसी तरीके से वसूल करेंगे। बजरी के मामले में अफसर जेलों में बंद है, 6 IAS RS अफसर अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस सरकार को अधिकारी कर्मचारियों को दबाव बढ़ाकर इनके MLA, इनके मंत्री उनसे उगाइयां ले रहे हैं आयुष जी। इसीलिए ये सरकार जो है बदनाम भी है और कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार है। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए मुराद अली जी, आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप आ जाएंगे या फिर आपको अगर जनता चुनेगी तो आप उसको सब खत्म कर देंगे? या आपकी जब सरकार थी तब उस समय राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता था? बात इस बात की है कि कार्रवाई कौन कर रहा है, कार्रवाई तो दिख रही है ना। या आप ये कहेंगे कि आपके समय में भ्रष्टाचार था ही नहीं राजस्थान के अंदर? कोई है क्या फॉर्मूला ऐसा आपके पास? देखिए, मैं गोठवाल जी की बात से बिल्कुल पूर्णतया सहमत हूं कि कुछ तो एक्ट में अमेंडमेंट की आवश्यकता है आयुष जी। इस एक्ट को सख्त बनाने की आवश्यकता है। एक इच्छा शक्ति का तो टोटा रहा ही है, मैं कहता हूं कि मजबूत इच्छा शक्ति की भी बहुत जरूरत है। अभियोजन संस्कृति के मामले क्यों पेंडिंग हैं? कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से। तो मैं ये कहता हूं कि जो बहाल करने का, सस्पेंड करने का, सेवाएं रद्द करने का और उसके बाद मलाईदार पदों पर उन्हें आसीन करने का ये जो सिस्टम है, इसे ईमानदारी से खत्म करना पड़ेगा। आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी काम करें। आप ऐसे करप्टेड अधिकारी कर्मचारियों को अगर हौसला अफजाई करते फिरेंगे और आप उन्हें जेलों से बाहर निकालने में मदद करेंगे तो आपकी नैतिक जिम्मेदारियां और आपका नैतिक दायित्व भी खतरे में आता है। आपको नैतिकता के आधार पर भी ऐसी चीजों को रोकना होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से एक मुहिम चलाई जाए, एक कैंपेन चलाया जाए, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए आम जनता के माध्यम से कि ऐसे आज एक हेल्पलाइन नंबर चालू हुआ राजस्थान में एंटी करप्शन का 1064। मैं कहता हूं आप उस हेल्पलाइन नंबर को भी आप कम से कम ऑडिट कीजिए, उसमें कितनी हेल्पलाइन, उसमें कितनी कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है। और इस तरीके से एक जनता में आपको इस तरीके का भी आह्वान करना पड़ेगा। आपको मुखबिर तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, कुछ इनाम की व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी कि इस तरीके के, और स्टिंग भी करना पड़ेगा। आज अभी गोठवाल जी ने कहा मुराद अली जी, देखिए ये तो सारी बहुत अच्छी बातें, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सब किया था क्या मुराद अली जी आप लोगों ने? देखिए ऐसा है जी, हमारी सरकार आज से पहले, कम से कम आपसे तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि राजस्थान में 5 साल के बाद अब चेंज होता है। अगर आपने कर दिया होता तो हो सकता है जनता ने उस बात को भी चेंज कर लिया होता, लेकिन न तो आप रोक पाए और आज आप विपक्ष में बैठे हैं तो इन पे आरोप लगा रहे हैं। यही तो समझना है ना कि कौन सी विल पावर की आप लोग बात कर रहे हैं। अगर आपने करके दिखाया होता, कोई नजीर पेश कर दी होती, तो आज सांकला जी के ऊपर आप आरोप लगा लेते। जब सत्ता में बैठेंगे तो वही बात कहेंगे जो आज सांकला जी कह रहे हैं, और जब विपक्ष में बैठेंगे तो कहेंगे कि साहब ये कुछ करते नहीं है। मैं पूछ रहा हूं नजीर क्या है, कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? आप ये बता दें भाई जनता को कि ये नहीं कर पा रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। फार्मूला मजबूत इच्छा शक्ति का ही रहा है आयुष जी। सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अधिकारी कर्मचारियों की लाल फीताशाही पे लगाम लगती है। अधिकारी कर्मचारियों की लाल फीताशाही जब रुकती है तो रिश्वत का खेल अपने आप कम हो जाता है आयुष जी। ये लाल फीताशाही की वजह से भी रिश्वत आगे बढ़ती है, ये गोरखधंधा इसलिए भी आगे चलता है। और
अधिकारी कर्मचारियों को बहाल करना, सस्पेंड करना, तत्काल कार्रवाई करना, ये मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय ठीक है आयुष जी। तो मयंक त्यागी जी, लिटमस पेपर कौन सा है आपका जिसपे आप लोग ये जान जाते हैं टेस्ट करके कि भाई हम जिसको कैंडिडेट के तौर पर उतार रहे हैं वो भ्रष्ट नहीं होगा? और अगर ऐसा था तो आपकी जिन मंत्रियों का भी आप जिक्र कर रहे थे कि आपने उनको हटा दिया, उनके खिलाफ कंप्लेंट थी, तो फिर कैसे हो गया ये? ऐसा तो कहीं भी हो सकता है, किसकी गारंटी कौन लेगा? पेपर मयंक जी, नहीं है। आप भी जानते हैं कि इस तरीके का कुछ हो नहीं सकता, किसी के मन में क्या है आपको पता नहीं है, बट उनको जानने के बाद अगर आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी है या फिर आपकी उनके साथ कोई साठगांठ है। आप मेरी बात मानिए, क्या होता है कि मान लो मेरे मन में क्या है इसको आप नहीं जान पाओगे, बट मैं कहीं आपको गलत नजर आ रहा हूं तो उसके बाद भी अगर आप मेरे को आप खुली छूट दोगे या मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी शय मुझे है ना। तो इस तरह से समझना पड़ेगा कि क्या सरकारों की इच्छा शक्ति क्या है, सरकारें अपनी गाइडलाइन क्या फॉलो कर रही है, सरकारें चाह क्या किस लाइन ऑफ एक्शन पर काम करना चाह रही है। क्या सरकारें चाहती हैं कि भ्रष्टाचार सचमुच खत्म हो जाए या सरकारें चाहती हैं कि ठीक है धीरे धीरे कुछ चलता रहे और हमारे हिस्से का भी हमें आता रहे, और कुछ थोड़ी बहुत अगर ज्यादा खबर उड़ती है तो एक दो आदमियों को नीचे के बाबुओं को कहीं सल्टा दो तो वो चैप्टर वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। अपने किन्हीं खास लोगों पर उसकी आंच ना आने दें। जब तक हम खास वाली भी परंपरा को खत्म नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा। आप मानिए इस बात को। अगर सरकारें सचमुच चेतना चाहती हैं तो उन्हें सीखना चाहिए भगवत मान जी से, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से, कि किस तरह से उनको एक्शन लेना है, किस तरह से उनको वर्किंग करनी है, किस तरह से वो एक्चुअल में फंक्शनल मोड में आ जाए और ये इस बात को समझ लें कि अगर उन्हें भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो उन्हें जड़ों को काटना होगा, ना कि इन बाबुओं की कुर्बानी देने से काम चले। गोठवाल जी, क्या सेंट्रल और स्टेट की आपको लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर भी कहीं कुछ कमी दिखती है, इसलिए भी हमको जो रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो नजर नहीं आता है? क्योंकि बार बार यहाँ पर ये होता है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें भी कहीं लैक है और इसलिए भी हम इतनी कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई खौफ नहीं है, लोग आराम से उसी तरह से रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो सकता है? अनिल गोठवाल जी। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर ये दिया हुआ है कि कानून और व्यवस्था का दायित्व स्टेट के ऊपर है, राज्य सरकारों के ऊपर है। केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियां हैं जो देश और देश के बाहर अपने कार्य को अंजाम देते हैं, अपराध जो घटित होता है उसको अंजाम देते हैं। तो मेजर जो वो है वो दायित्व तो राज्य सरकार का है। अब राज्य सरकार को इस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए जिससे कि इन गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगे। पहला मैं ये बता रहा हूँ कि विभागीय जो नियम है उसको थोड़ा सा कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है। कानून के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज साइड पे अपराधी के ऊपर हो कि आप बताइए कि आप निर्दोष कैसे हो, निर्दोष साबित करना, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का सारा समय उसी में चला जाता है। तीसरा, अभी वकील साहब बता रहे थे कि ये जो प्रोसिक्यूशन की जो टाइमलाइन है ये तय होनी चाहिए कि इस केस का अगर ये पकड़ा गया है तो इसको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इसकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इसको न्यायालय में के वाद चलाने के लिए दे दी जाएगी। वो कहीं ना कहीं तय हो जानी चाहिए। कई सालों पड़े रहते हैं, कोई 2 साल से 3 साल से काफी समय पेंडिंग रहता है। तो एक ये जो अगर स्ट्रीमलाइन सरकार कर सकती है इस सब में सर, इस सब के अलावा देखिए कि मंत्री और मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। नहीं, जवाबदेही के लिए तो है ना सर, जवाबदेही तो नैतिक जिम्मेदारी है इनकी। ये तो नैतिक आधार पे, पहले कोई रेल का एक्सीडेंट हुआ करता था तो देश का रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करता था। तो इस तरह की नैतिक जिम्मेदारी अगर सब में आ जाएगी, सभी पार्टियों में, तो ये देश आगे बढ़ पाएगा। ये आप बिना सबूत के हम कोर्ट में कैसे उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? सर, इस्तीफा कोई भ्रष्टाचारी, आपको लगता है कभी कोई भ्रष्टाचारी आकर खुद आगे से बढ़ के इस्तीफा देगा? कोई सबूत उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं वो अपने डिपार्टमेंट पे नजर रख पा रहा? उसको कैसे, क्यों नहीं वो अपने डिपार्टमेंट पे नजर रख पा रहा? उसको कैसे जान पा रहा कि उसके डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है? अगर वो इस काम को करने में फेल है तो फिर वो मंत्री किस लिए बनकर बैठे हैं उस मंत्रालय के? चलिए सांखला जी, कुल मिलाकर के यहाँ पर बात बार बार घूम के वहीं आ रही है कि विल पावर की कमी है, और अगर विल पावर हो जाए तो सरकार के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है।
सर सरकार अगर चाहे तो उनके राज्य में एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती किसी मंदिर से। जो रिजल्ट और जो परिणाम करोड़ों सामने अरबों आ रहे रुपए हैं, ठीक है त्यागी जी, सांखला जी को सुनते हैं। कार्रवाइयां हो रही है, ठीक है त्यागी जिस जी, तरह से सांखला जी को लोग सुनेंगे पकड़े जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके अंदर सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि सरकार इस सारे केसेज को, इन एंटी करप्शन केसेज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सुनवाई करे, जिससे टाइम लिमिट के अंदर इसके अंदर निर्णय हो सके। और टाइम लिमिट में अगर निर्णय होंगे तो दोबारा उनको काम करने का अवसर नहीं मिलेगा और दोबारा इन लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी और आगे आने वाले काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी एक संदेश जाएगा कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो टाइम लिमिट के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी किसी प्रकार। और मैं तो कह रहा हूं सरकार के अंदर भी, नेशनल लेवल पर भी इस तरह का तय होना चाहिए। अभियोजन की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। क्या जरूरत है अभियोजन की? आवश्यकता क्या है? अगर किसी ने गुनाह किया है और पुलिस ने उसको ट्रैप किया है तो अभियोजन की स्वीकृति की भी परमिशन को हटा देना चाहिए। यह भी नेशनल लेवल पर देश के अंदर लागू होना चाहिए, जिससे इसके अंदर किसी प्रकार की कोई लिंगरेंस नहीं हो। चलिए ठीक है सांखला जी, आपने जो बात कही, इसी बात के साथ आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज इस डिबेट के अंदर जो बातें कही गई हैं, अगर वाकई में उसको मान लिया जाए या उसको सही मायने में एग्जीक्यूट करें या विल पावर दिखाएं, तो ये जो भ्रष्टाचार है उस पर भी अंकुश आप लगा सकते हैं और अधिकारी भी इस तरह की घूसखोरी में संलिप्तता नहीं रखेंगे। लेकिन ये होगा कैसे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।